और आइए अब रुक एक बड़ी खबर का कर लेते हैं। क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा के बालासोर में परीक्षण हुआ है। जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है ये मिसाइल। ट्रायल में मिसाइल ने टारगेट हिट किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जमीन से हवा में मार करने में सक्षम ये मिसाइल बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है भारतीय सेना की, और इससे भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल लॉन्च एक बड़ी उपलब्धि भारतीय सेना की मानी जा रही है। फिर से एक बार दुश्मनों को सीधा और सटीक संदेश देने का काम किया है भारतीय सेना ने। ओडिशा के बालासोर में परीक्षण। -3, 2, 1, now missile launched. 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 -3, 2, 1. और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय सेना के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि ये है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है, इसे लेकर आपको हम दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें मिसाइल लॉन्च की तस्वीरें आप देखिए, और राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। -3, 2, 1, now missile launched. और आइए हम सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया शुभ्रा। और ये तस्वीरें एक और एडिशन हो गई है, जुड़ गई हैं। जिस तरह से कोई एक डिपार्टमेंट अगर सही में दिवाली मना रहा है, वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और हमने पिछले लगभग 2 से ढाई महीनों में देखा है कि DRDO का एक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और 1 दर्जन के आसपास में मिसाइल्स की टेस्ट और नए लॉन्चेस भी हो चुके हैं। और इसीलिए हम DRDO की को ये ट्रूली जो दिवाली सेलिब्रेट करने वाला डिपार्टमेंट हम कह रहे हैं, और ये सही समय है हमारे एडवर्सरीज को मैसेज देने का। और इसीलिए जो QRSAM का आज कुछ घंटे पहले ही लगभग 3:45 बजे ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से जो QRSAM का टेस्ट किया गया है, ये बहुत मायने रखता है। और इसी पर और ज़्यादा जानकारी और समझने के लिए हम डॉक्टर GN राव के पास में चलेंगे, जो कि DRDO के सर्विंग डायरेक्टर जनरल PCNSI हैं। डॉक्टर राव, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर राव, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अगर आप थोड़ा सा समझा सकें, क्योंकि ये लिटरली रॉकेट साइंस जिसे कहते हैं, ये वो वाली डोमेन है। इस QRSAM के सेकेंड टेस्ट के सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है देश के लिए? हाँ जी, एक QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसका मतलब है ये चलते चलते ही ये हवाई जहाज को डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, थोड़ी देर रोकने के बाद मिसाइल फायर करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करके फिर से चल पड़ेगा। तो ये एक स्ट्राइक कॉलम जो सामने जाता है टैंक वगैरह को एयर डिफेंस कवर देने के लिए है। ये इसको कहते हैं एयर डिफेंस ऑन द मूव, चलते चलते ही एयर डिफेंस करेगा। ये है QRSAM का काम। अभी 2 सेकंड टेस्ट अभी हुआ है, उसमें वी हैव सक्सेसफुली एक एयर मूविंग टारगेट को वारहेड से डिस्ट्रॉय किया है। सो इससे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मिसाइल सिस्टम टेस्ट हो गया है एंड रेडी हो गया है पर यूजर ट्रायल के लिए। ओके डॉक्टर राव, अगर हमारे दर्शकों को आप ये भी समझा सके QRSAM के जो कुछ सेलिएंट फीचर्स, को इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा सके कि उसमें क्या कुछ खासियत है। QRSAM में राडार है, कंट्रोल सेंटर है, एक ही व्हीकल में है, लॉन्चर एक व्हीकल में है, मिसाइल पूरा कैनिस्टराइज्ड है, कवर करके रखता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो ये पूरा एनवायरमेंटल से बच जाता है। एंड दोनों व्हीकल और पूरा राडार व्हीकल एंड लॉन्चर व्हीकल एंड कंट्रोल व्हीकल चलते चलते ही एयर डिफेंस करेगा। एंड राडार है 4 वॉल, देयर इज नो मूविंग पार्ट, कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है एंटेना में। 4 एंटेना एक ही व्हीकल में माउंटेड है। ये पूरा दोनों व्हीकल ऑन द मूव एयर टारगेट को मार गिरा सकता है। यही है QRSAM का महत्वपूर्ण। ओके, एक अंतिम प्रश्न डॉक्टर राव, जिस तरह से हमने देखा है कि QRSAM के एक सीरीज एक बताया गया था,
पहला टेस्ट 13 नवंबर को किया गया था, कुछ दिन पहले। आज दूसरा टेस्ट किया गया। दूसरा टेस्ट करने का क्या महत्व है, क्यों इसे किया गया? पहला टेस्ट में ऐसा है जी, मिसाइल को एक लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज जो लास्ट में अंत में वारहेड को ट्रिगर करता है, उसको टेस्ट करा गया है। उसमें मिसाइल सीकर के गाइडेंस से सीधा जाके टारगेट को हिट किया एंड जो फ्यूज है लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का, उसका पैरामीटर्स पूरा टेलीमेट्री के साथ मॉनिटर करा गया है। फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, पहली बार देश में लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज चीज को मिसाइल में उड़ा के टेस्ट करा गया है। ये फर्स्ट टेस्ट होने के बाद, पहला टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट में वारहेड भी जोड़ा गया है। तो इसीलिए कि लेजर फ्यूज का इनपुट लेके वारहेड भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करे, वो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं आज शाम को। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मिसाइल इससे प्रूव हो गया है एंड मिसाइल अभी रेडी हो गया है यूजर ट्रायल के लिए। ग्रेट डॉक्टर राव, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे इंडिया न्यूज़ टीम की तरफ से आपको, आपकी टीम को, डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि एक सही समय पे डीआरडीओ पिछले 2 महीने में कई ज़्यादा इस तरह के सिग्नल्स दे रहा है पूरे एडवर्सरी जो है हमारे देश के, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राव। तो शुभ्रा, आपने सुना डॉक्टर राव से, जो कि डीजी हैं डीआरडीओ के। ये बहुत ही सही समय पे एक के बाद एक मैसेजेस दिया जा रहा है डीआरडीओ। और अगर कोई एक डिपार्टमेंट है, अगर कोई एक मिनिस्ट्री है जो सही मायने में सही समय पे दिवाली सेलिब्रेट कर रही है, तो वो है डीआरडीओ। बिल्कुल आपने सही कहा आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और मुझे लगता है दर्शकों तक ये संदेश पहुंचा होगा कि कितना अहम है ये मिसाइल परीक्षण भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।